अस्सलाम वालेकुम। टीपी न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैर नियाज़ी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मियांवाली के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली पीपी 87 मियांवाली जनाब अब्दुल गफूर खान एडवोकेट। सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि सर आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। सर, ये बताइए कि आप एक एडवोकेट भी हैं, तो ये बताएं कि सियासत में आने का कैसे सोचा आपने कि सियासत में जाके आवाम की कैसे खिदमत की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं टीपी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरा ज़रिया बने कि मैं अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहसियत वकील, वकालत और सियासत चोली दामन का साथ है, और वकील ही था जिसने ये पाकिस्तान बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब। तो मैं आपसे सिर्फ ये एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मियांवाली की ज़बूं हाली और कहतुल रजाल को देखकर जहाँ पर वडेराइज़म और वडेरिज़म के साथ साथ जहाँ पर मौरूसी सियासत ने जो जड़ें और पंजे गाड़ रखे हैं, वो आवाम को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक लोकल नुमाइंदे की। और मैं इंशाल्लाह वो लोकल नुमाइंदे की जो पाकिस्तान के मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मैं इंशाल्लाह मियांवाली के अवाम की मकामी नुमाइंदे की जो कमी है वो पूरी करूँगा। सर, आप एक नए उम्मीदवार हैं। यहाँ पे मरूसी सियासत जैसे देख लिया जाए, मियांवाली में अमजद अली खान हैं, हुमैर हयात खान रोखड़ी हैं, अली हैदर नूर खान हैं। तो आपका मुकाबला इन लोगों से है सियासत में। आपकी पार्टी भी एक नई पार्टी है, तो सर कैसे इन पार्टियों का आप मुकाबला करेंगे? सर, सबसे पहले मैं आपसे ये एक बात क्लियर करता चलूं कि ना तो मेरा वो वोटर है जो इनको वोट दे रहा था, और ना ही मेरी वो पार्टी है जिसके प्लेटफॉर्म से ये लोग आ रहे थे। हम बिल्कुल नए लोग हैं। ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ से अपना वोटर जो है लेकर आ रहे हैं, और हमारा जो मंशूर है वो कुरान पाक है। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मियांवाली की जो आम आवाम है वो मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ जुड़ रही है और रवायती और मौरूसी सियासत से किनारा कर रही है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम अपने मकसद में अल्लाह की ताकत से ज़रूर कामयाब होंगे। हाँ सर, ये बताइए, आप एक वकील भी हैं। क्या 90 दिन का जो इलेक्शन है पाकिस्तान में, एक आइनी बुरहान इस वक्त बड़ा हो चुका है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। और जो इलेक्शन नज़र आ रहे हैं मतलब कि फरवरी में आने होने हैं, कह रहे हैं कि सारे पेशगोई आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी डेट यही दे रहा है। तो सर, एज ए कानूनदान आप क्या देखते हैं इसको कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे या नहीं, या इससे लेट जाएंगे तो उसमें कानून की क्या गुंजाइश है या नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपना इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने में उनको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जो रुकावटें हैं वो इलेक्शन में डाली गई। अगर वो रुकावटें अब भी डाली जा रही हैं, अगर वो ना डाली गई, मसलन कि ये नई हल्का बंदियाँ और ये नई मर्दमशुमारी की आड़ में अगर ये हल्का बंदियाँ तोड़ी गई और नई हल्का बंदियाँ की गई तो उसमें यकीनन इलेक्शन डिले होंगे। और डिले में फिर एज ए वकील मैं ये चीज़ शेयर करूँगा, जब कोई नया इलाका पुरानी किसी एरिया से, किसी हलके से तोड़कर नए में शामिल किया जाएगा तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स लोग हैं उनको कानून ये हक देता है कि उसको कोर्ट में चैलेंज करें, अपील करें। जब मामला कोर्ट में चला जाएगा तो यकीनन ये इलेक्शन जो मज़ीद लेट होंगे। तो मेरी तो दरख्वास्त ये है इलेक्शन कमीशन से भी और हुकूमत वक्त से भी, और ख़ासकर ये जो निगरान सेटअप है, कि कम अज़ कम ये इलेक्शन जो 2023 में होना है उसको सबका जो हल्का बंदियाँ हैं उसी पर करवाएं, और ताकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जाकर आइंदा का लाए अमल तैयार करें। सर, इलेक्शन 2023 पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तैयारी क्या है? हाँ, ये सबसे बुनियादी सवाल है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग इस इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रही है। हम ये जो मौरूसी सियासत है उसको चैलेंज करके आ रहे हैं, हम जो वडेराइज़म की सियासत है उसको चैलेंज करके आ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की 80% अवाम जो है वो गुर्बत और गुर्बत से बिलो लाइन में ज़िंदगी गुजार रही है। असूली तौर पर पाकिस्तान तबकाती तकसीम में जा चुका है, तो गरीब अवाम को या तो कोटा सिस्टम के ज़रिए 80% अवाम को सीटें मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, कानून में गुंजाइश नहीं है,
تو یہ انشاءاللہ جب ہم اسمبلی میں آئیں گے تو اس چیز کو ضرور سامنے رکھیں گے کہ جناب غریب کی کوٹا کے حساب سے عورتوں کی سیٹیں ہیں، اقلیتوں کی سیٹیں ہیں، ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں ہیں، تو غریبوں کی کیوں نہیں؟ تو انشاءاللہ ہم عام طبقے کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ ہمارے تمام امیدوار جو ہیں الحمدللہ وہ 5 وقت کے باجماعت نماز ادا کرنے والے ہیں، لوکل ایریا میں رہنے والے ہیں اور مسجد میں ملنے والے ہیں۔ ہمارے کسی بھی نمائندے کے گھر پہ کوئی گارڈ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو عام آدمی سے ماروا سمجھتا ہے۔ تو ہم عام طبقے میں سے جب بلانگ کریں گے تو عام طبقے کی انشاءاللہ تعالی عزیز امیدوں پر بھی پورے اتریں گے اور ہماری بھرپور تیاری ہے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو موجودہ بحران ہے اس سے وحد جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے جو پاکستان کو نکال سکتی ہے، کیونکہ اس میں شامل جتنے بھی لوگ ہیں وہ خدا اور اس کے رسول سے عشق کرنے والے لوگ ہیں اور حب حسین پہ جان دینے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ہم پاکستان کی دل کی انتہا گہرائیوں سے ہم خدمت کریں گے اور عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ جس طرح رہی ہے فضل الرحمان کی پارٹی رہی ہے، جماعت اسلامی رہی ہے، اسلامی پارٹی ہے، مولویوں کی ٹائپ ہی کہتے ہیں، TLP کہہ لیں، تو اس طرح ان کی عوام اتنی پذیرائی نہیں حاصل ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ٹائپ کے ان کو نہیں آنا چاہیے۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی ایک اسی ٹائپ کی پارٹی ہے، تو کیسے پذیرائی ملے گی اس پارٹی کو بھی؟ سر سب سے پہلے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ مولویوں کی پارٹی نہیں ہے، پیور اور انتہائی ٹرینڈ لوگوں کی، پولیٹیکل ورکرز کی جماعت ہے۔ اس میں تمام فقہ، تمام فرقے، تمام سوچ کے لوگ، تمام قومیت کے لوگ شامل ہیں، اور اس کو کسی ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی، تحریک لبیک یا جمعیت علماء پاکستان یا دیگر جو اسلامی جھنڈے کے ساتھ سیاست میں آئی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اسلامی نظریاتی لوگوں کی نمائندگی کرنا، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر پاکستان مرد وجود میں آیا ہے، اور پاکستان کا نظریہ زندہ کرنا ہے، اور اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو جھنڈا ہے وہ واحد جھنڈا ہے جس کے نیچے ہم ایک قوم بن کر ابھر سکتے ہیں۔ ورنہ ہمیں یہ نیلی، پیلی، ہری اور سبز جھنڈیوں اور ٹوپیوں میں تقسیم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اس وطن کو اس وقت سب سے جو زیادہ ضرورت ہے وہ نظریہ پاکستان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ پاکستانیت اور واقعی قومیت جو پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے وہ ہر شہری کو دینا چاہیے اور بحیثیت پاکستانی پاکستان کے لیے کرنا چاہیے۔ سر عمران خان ہو چاہے جو بھی ہو، فضل الرحمان ہو، وہ لگاتے رہے ہیں نعرہ ریاست مدینہ کا کہ ریاست مدینہ ہم بنائیں گے، لیکن کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کر سکا، صرف نعروں تک رہا ہے۔ کیا سر یہ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے یہ بھی صرف نعروں تک رہے گی یا عملی کر کے دکھائے گی؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی جماعت آئی ہے وہ کسی ایجنڈے کے تحت آئی ہے، اور ان کا ایجنڈا تھا حکومت تک پہنچنا۔ ہم ایک نظریے کے تحت آ رہے ہیں اور ہمارا نظریہ ہے پاکستان کی خدمت کرنا اور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانا، اور وہ فلاحی ریاست جس کا ماڈل ہے ریاست مدینہ۔ ہم انشاءاللہ گراؤنڈ لیول پر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے لائیں گے، اور وہاں سے لوگ جب اٹھ کر آئیں گے تو ان کو کسی کی ضرورت کی، مدد کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، پاکستان اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو جائے گا۔ سر یہ بتائیے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو لوگ مسلم لیگ نون کی پارٹی سمجھتے ہیں، ایک حصہ سمجھتے ہیں، کیا یہ ایک پارٹی ہے یا علیحدہ علیحدہ پارٹی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میڈیا ہے یہ اس وقت زندگی کا سب سے مضبوط ستون ہے، اور میڈیا اگر مثبت کردار ادا کرے تو تمام جو ابہام ہیں، تمام جو غلط فہمیاں ہیں، تمام جو پاکستانیت کے خلاف سوچیں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और PMLN, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ नज़रिए हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का जो नाम है, ये मुस्लिम लीग ही वो वहद जमात थी जिसने पाकिस्तान कायम किया था, और अब इस मुस्लिम लीग के नाम को इस हद तक बदनाम किया गया है इस मुल्क में, और इतने टुकड़े किए गए हैं लफ्ज़ मुस्लिम लीग के कि अब उस पर एतबार नहीं रहा है। तो हम पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह दुनिया के सामने कामयाब बना कर दिखाएंगे, और मुस्लिम लीग का नाम भी इंशाअल्लाह उसी जज्बे के साथ लोग लेंगे जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान की तहरीक के लोग मुस्लिम लीग के झंडे तले आए थे। उसी जज्बे के तहत मुस्लिम लीग को इज्जत और कदर मिलेगी। नून लीग के साथ हमारा कोई तलक नहीं है, वो एक इक़्तिदार की हवस का शिकार लोग थे। उन्होंने हमेशा इक़्तिदार के हसूल के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम किया है। हम इंशाअल्लाह ताला शरीयत से हटकर ना कोई काम करेंगे और ना बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। सर, सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान में, तो आप एक उम्मीदवार हैं, तो क्या आपसे एस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा राब्ते में है? नहीं यार, असल बात यह है कि पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान रहा है। पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल से कोई बंदा उठ कर नहीं गया है। जो भी आया है इलियट क्लास से आया है। इनकलाब जबानों से नहीं, नारों से नहीं, कोशिशों से आते हैं। और खूनी इनकलाब के जो जंगल के दौर के लोग थे ना, वो करते थे। आज अपने दिल और दिमाग में तब्दीली लाने का टाइम है। अपने आप को एक, हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट जो प्योर है कुरान पाक की शक्ल में, अगर उसको हम इख्तियार कर लें तो हमें बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरा कोई ताल्लुक है, और ना ही किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने कभी मेरे साथ कोई राब्ता कायम किया है। ना ही मैं कोई ऐसी खुद कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कि मैं किसी के कंधे पे हाथ रख कर असम्बली तक पहुंचूं। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अवाम हूं, अवाम में से हूं, और अवाम का साथ लेकर, अवाम के मसाइल लेकर, अवाम की सोच लेकर वहां तक पहुंचूं। जब मैं पहुंच गया तो मेरी तरह के बहुत सारे लोग जो हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की असम्बली में जाएंगे। असम्बली पाकिस्तान की, चाहे प्रोविंशियल हो या नेशनल हो, एक मुकद्दस ईवान है, उसको साहिब इख्तियार होना चाहिए। और उसकी कोशिश जो है तब मुमकिन हो सकती है कि मैं पुरखलूस रहूं, मैं करप्शन ना करूं, मैं किसी का सहारा ना लूं। जब मैं फेयर और क्लियर और क्लीन हैंडेड असम्बली तक जाऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ असम्बली को भी इक़्तिदार भी मिलेगा, इख्तियार भी मिलेगा, और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। एज ए वकील हैं तो हमारा ये सवाल है कि आप वोकला की तहरीक शुरू हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, लतीफ़ खोसा ने ऐलान किया कि जल्द वो शुरू होने वाली है, तो क्या आप उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं? सर, मैं अपने हद तक जो बात करूंगा एज ए लॉयर वर्कर, तो मैं उसको अपने ग्रुप या उस ग्रुप को सपोर्ट करूंगा जो ग्रुप इस चीज़ को पसंद करेगा या नहीं करेगा। हमेशा कोई भी चीज़ होती है उसको एक पार्टी पसंद कर रही होती है, एक नहीं कर रही होती है। तो ये ग्रुपों की सियासत होती है जो तहरीकों में चलती है। हम उसको भी फॉलो करना हमारी मजबूरी है, हम उस चैन का हिस्सा हैं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर बारों को, ये जो किसी के फेवर में बार की पावर को यूज़ करना है, ये बिल्कुल गलत है। वकील का काम अदालत में लोगों की रहनुमाई करना या कानून के मुताबिक फैसले करवाना है, ना कि लोगों को सड़कों पर ले आने की दावत देनी है, ना ही सड़कों पर आकर दंगा फसाद करना है। बहैसियत वकील अगर लोगों को मोटिवेट करें और ख़ुद दुरुस्त रहें और अदालत की असिस्टेंट्स में कमी ना लाएं तो इंशाल्लाह फैसले मेरिट पर होंगे। तो ये तहरीकें दरअसल किसी को फ़ायदा देने के लिए होती हैं, और वो फ़ायदा अमूमन उन लोगों को जाता है जो अवाम में से नहीं होते। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि हम ये जो तहरीक चला रहे हैं वो है ऐनी बुरहान के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान बहुत शिकार है, तो हम तो उसके लिए कह रहे हैं वो चला रहे हैं, तो क्या फिर भी उसमें हिस्सा नहीं लेंगे? सर, मैं पहली बात यह कि मरकज़ी मुस्लिम लीग का कभी भी कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं रहा है कि किसी काज को सपोर्ट करें। हम ये छोटी काजें जो हैं ये दरअसल किसी को फ़ायदा देने के लिए पैदा की जाती हैं। पाकिस्तान का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान के 80% मसाइल ऐसे हैं
जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर अगर ब्यूरोक्रेसी और लोकल पॉलिटिक्स इसमें अगर लोग ठीक हो जाएं तो मसले हल हो जाएंगे। अब देखें, पाकिस्तान में कभी भी जब आमिर की गवर्नमेंट रही है तो हमारा बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, जिसको BDL सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव होता है। जब भी ये नाम निहाद जमहूरियत आती है तो ये सिस्टम बंद हो जाता है। हालांकि उस सिस्टम के जरिए अवाम को ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो बहरहाल ये जो बड़े वकला होते हैं, ये अपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वकला के मुख्तलिफ लोगों को हीलो बहानों से लेकर आते हैं। तो मैं सियासी तौर पर इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो सामईन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मरकज़ी मुस्लिम लीग मियांवाली के नामजद उम्मीदवार एडवोकेट अब्दुल गफूर खान साहब। तो हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।